नाउन नंबर, नंबर को हिंदी में कहते हैं बच्चों नाउन को तो संज्ञा। तो नंबर में हमें क्या पढ़ना है? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, यही पढ़ना है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, बट फिर से एक बार मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। वर्षा कुमारी लिखवाई थी। हाँ लिखवाया था मैंने, मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ। हम लोग लिख लिए हैं तो छोड़ दें। हाँ कोई बात नहीं, अब फिर लिखने की जरूरत नहीं है। तो कल जो मैंने लिखवाई थी सिंगुलर की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? सिंगुलर किसे कहते हैं? A noun is said to be A noun is said to be singular when it names one person, place, animal or thing. a noun is said to be singular when it names one person, place, one person, place, animal or thing. Animal or thing. Example: man, dog, Example: wolf, man, cat, dog, table, wolf, table, chair, table, chair, books, और कुछ है? pencil, हाँ बाकी के एग्जाम्पल से आप अपना नोटबुक फिल कर लेना, ठीक है। नोटबुक में बहुत स्पेस है आपके, आप फिल कर लेना। फिलहाल के लिए इतना, जिन्होंने नहीं नोट करा है वो नोट कर सकते हैं। हाँ पहले रफ में नोट करना, फिर शेयर में। अब माइक ऑफ कर लो सारे। चलिए ये सिंगुलर का डेफिनेशन हो गया कि सिंगुलर क्या करता है, किसी एक चीज के नाम को, ठीक है। A noun is said to be singular when it name one person. The noun is said to be singular when it name one person, place, animal और thing. जब किसी एक के बारे में बात हो रही तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर नंबर है। जैसे man, talking about a man, एक आदमी के बारे में बात हो रही, कोई भी एक आदमी। Any dog, किसी डॉग के बारे में बात हो रही, एक wolf, एक टेबल, एक चेयर, एक बुक, बुक्स हो गया यहाँ पे गलत है, बुक, एक बुक के बारे, एक्सेट्रा कर देते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें है ना, एक्सेट्रा। ये कंप्लीट है। अब तक प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन क्या होता है? तो सिंपल है, यहीं पे चेंज करते हैं ना। सिंगुलर की डेफिनेशन ये हो गई। A noun is said to be plural when it names more than one person, place, animal or thing. Very good. A noun is more than one when it names more than one person. More than one person, place, animal और thing. एग्जाम्पल मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन होता है, मैंस मत करना कभी, ठीक है। मैंस नहीं होता है, मैन होता है, ठीक है। डॉग का डॉग, डॉग का डॉग हो जाएगा। वुल्फ का क्या होगा? WOLVES. वेरी गुड। टेबल का? बुक्स, एसेट्रा, एसेट्रा का तो वही रहेगा, है ना। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्या है, अब हमें ये पढ़ना था कि हम चेंज कैसे करते हैं, राइट। चेंज कैसे करते हैं, यानी सिंगुलर टू प्लूरल। चेंज तो ऐसे ही करते हैं ना, या तो प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करेंगे या सिंगुलर से प्लूरल में, ठीक है। तो पहले सिंगुलर टू प्लूरल चेंज कैसे करते हैं वो जान लेते हैं, तो फिर ऑपोजिट हमें ऑलरेडी पता होगा। तो कुछ रूल्स है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। माइक ऑफ कर लो अपनी, टर्न ऑफ योर माइक ऑल ऑफ यू। डन। चलो ये मैं वाइप करूँ मैं ये? Yes sir. Now let's see the rules how to change singular into plural. There are some rules to change some nouns into plural. I mean different rules to change different nouns in plural. Let's see first one. Regular nouns forms their plural by adding s. जो regular noun होते हैं ना उनको हम s add करके बनाते हैं। जैसे start, नंबर 1, मतलब ऐसे ही नोट करते जाना स्टार दे करके, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे, और जल्दी जल्दी नोट करना, फास्टर। रेगुलर नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस। जो रेगुलर नाउन्स होते हैं ना, रेगुलर नाउन्स
फॉर्म देयर प्लूरल, माइक ऑफ कर लो। फॉर्म देयर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स ना, नाउन्स की प्लूरल नाउन्स। अच्छा सिर्फ प्लूरल लिखता है तो पता चल जाएगा। प्लूरल बाय एडिंग एस, एड एस को ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, बाय एडिंग एस। सिर्फ एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। कैसे ऐड एस करके, एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं? जैसे कोई कॉमन नाउन लेते हैं, जैसे मतलब रेगुलर नाउन लेते हैं, जैसे कैट हो गया, हॉर्स हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, है ना, ये सब क्या है? रेगुलर नाउन है। इन सब को प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ एस लगाना होगा। तो कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? कैट्स। कैट। हॉर्स का प्लूरल क्या हो जाएगा? एस। हॉर्स। हॉर्सेस, हॉर्स का हॉर्सेस हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया। बुक्स प्लूरल इज बुक्स, टेबल्स प्लूरल इज टेबल्स। टेबल्स। Quiet, please quiet. जिसको भी लग रहा है कि मेरे घर से आवाज आ रही है, साउंड हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वो प्लीज माइक ऑफ कर रख लो, ठीक है? ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जिसको कि हम एस सिर्फ ऐड करके हम प्लूरल बना सकते हैं रेगुलर नाउन्स को, ठीक है? अगर कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कोई सिंगुलर नाउन ऐसा है, सेकंड नंबर बता रहा हूं, कोई अगर सिंगुलर नाउन ऐसा है जो कि एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड से एंड होता है, जिसका एंड जैसे ऐसा होता है, इसमें दिखा रहा हूँ कि कुछ नाउन। ये हो गया नोट, आपने कर लिया? यस सर। चलो जल्दी जल्दी नोट करते जाना, मैं एक्स बताना चाहूंगा। यस। देखो सेकंड वाला क्या एग्जाम्पल्स, आप चाहो तो दूसरा भी ऐड कर सकते हो अगर आपको लग रहा है, ठीक है? सेकंड में देखो क्या है, इफ अ सिंगुलर नाउन, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद, किस चीज के साथ एंड होगा? जब एस के साथ, यानी कि जो एंड हो रहा है उसमें एस लगा हुआ हो, या फिर एस एच लगा हुआ हो, ठीक है, एस एच के साथ एंड होता है, या फिर डबल एस के साथ, या कोई वर्ड है जिसमें डबल एस लगा हो, जैसे कि ए डबल एस, एस हो गया ना, डबल एस हो गया, सेल्फिशनेस। सी एच हो गया, है ना, यस। एक्स से एंड होता है, जैसे बी ओ एक्स, बॉक्स, और जेड से, कोई वर्ड जेड से एंड होता है तो उसे, ठीक है, तो उसे हम क्या लगाते हैं? उसमें हम ई एस लगा करके उसे प्लूरल बनाते हैं। सो वी ऐड es, es to make it प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें es लगाते हैं। क्या लगाते हैं? es लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बस हो गया, स्टिच हो गया, BUS बस हो गया, स्क्रैच हो गया, बॉक्स है, ग्लास है, ग्लास में डबल एस है ना एंड में, फिर बुश भी होता है, बुश एंड सी एच वाला तो मैंने लिख दिया, एस वाला एक हो गया, सी एच वाला एक हो गया, डबल एच हो गया, एक्स हो गया, जेड और एस एच रह गया ना, तो बुश और जेड, बुश हो गया, और जेड वाला तो बस। तो देखो बस का क्या हो जाएगा? BUSES, ES लगाते हैं, ES ही लगाना है ना, देखो यहाँ पे S है, CH है, X है, डबल एच है, तो मैंने बोला था कि SH, S या डबल एक्स जेड रहता है, तो क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। तो इसमें भी ES ऐड करते हैं, स्क्रैच में ES ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? ये स्क्रैचेस, SCRACHES,
CHES, स्क्रैचेस हो गया। बॉक्स में ES लगाएंगे क्या हो जाएगा? क्लास में ES लगाएंगे क्या हो जाएगा? बस bus would become bushes, bus will become buses। वेरी गुड, देखा हो गया ये रूल नंबर 2 था। फिर रूल नंबर 3 क्या है? If a noun ends in F और FE, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको कि कोई नाउन अगर एंड में एंड F लेटर से एंड होता है या FE लेटर से एंड होता है, ठीक है, तो उस F को रिमूव करके, हाँ F को रिमूव करके क्या लगाते हैं हम? VES लगा देते हैं। हाँ, F को रिमूव करके VES लगा देते हैं। जैसे लीफ है, काल्फ है, वुल्फ है, ये सारे वर्ड्स है ना? Should I wipe it? Yes, sir. Sure. So if a word or if a noun ends in F or FE ना, FE है, तो हम क्या करते हैं? We add VES, ठीक है, we add VES by removing F, by removing F to make it plural, प्लूरल को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? F को रिमूव करके हम VES लगा देते हैं, है ना? क्या हो जाएगा ये? एग्जाम्पल, फॉक्स, आ जाओ। सॉरी क्या था? F है ना, सॉरी, काल, वुल्फ, नाइफ, और भी वर्ड्स हैं, है ना? नाइफ हो गया ये, फिर लीफ है, और क्या होगा? स्कार्फ हो जाएगा। और वर्ड्स बताओ एंड विद F और FE। सर लीफ। लीफ को लिख लिया मैंने। नाउ सी, काल विल बिकम, ये F को हम रिमूव कर देंगे और क्या लगाएंगे? VES, CAL VES। फिर एल्फ था, और भी वर्ड है यहाँ पे, एल्फ है, एल्फ जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसमें हमने पढ़ा था ना एल्फ। यस सर। वुल्फ्स हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे भी FE को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नाइव्स। लीफ का क्या हो जाएगा? ये लीव्स, ये तो कॉमन वर्ड है, हम हमेशा यूज करते हैं। फिर ये स्कार्फ्स, एल्फ हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, एल्फ्स हो गया ना? क्या रिमूव करा? यहाँ से F रिमूव किया, यहाँ से F रिमूव करा, FE, F एंड F, और सबके जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? VES to make it plural। क्लियर है ना? लेकिन अब इसी में क्या होता है, इसी में एक इसके नीचे लिखना नोट करके, ठीक है, इसी के नीचे इसके एंड में लिखना, ये एग्जांपल्स खत्म होगा ना, उसके नीचे नोट करके लिखना। क्या लिखना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट करके। सर अभी नहीं हुआ है। अच्छा ये नहीं हुआ है? सर अभी नहीं हुआ है। सर हो गया। सर हो गया। अच्छा ओके। सर कंप्लीटेड। मैं कह रहा हूँ कि इसी के नीचे ये एग्जांपल्स जहाँ खत्म हो रहे हैं ना, इस एग्जांपल्स के नीचे क्या करना कि नोट लिख के, नोट NOT, नोट ऐसा लिखना नीचे में, ठीक है, और नोट करके वहां पे लिखना कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, देयर आर सम एक्सेप्शंस ठीक है, एस लगा हुआ है, एक्सेप्शंस टू दिस रूल not all noun that ends in F or FE form their plural by changing the
F और BE, है ना? तो दिस रूल क्या है? Not all nouns ending with F or FE F or FE form their plurals पंखा चला दीजिएगा। मैं फैन चला दूं? प्लूरल्स by changing, या फिर by changing नहीं, by removing F और FE, by removing F और FE। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुछ एक्सेप्शंस वर्ड्स होते हैं, ठीक है? एक्सेप्शन रिमूविंग के बाद क्या लिखा हुआ है? रिमूविंग F। अच्छा बहुत लाइट हो गया नहीं? तो F के बाद ये और के बाद क्या लिखा है? और FE, ठीक है? F और FE, F और FE। इतना ही है। हाँ, इसमें एग्जांपल्स लिख लो इसके। बिलीफ। हाँ, बिलीफ है, कैफे है। कैफे। बिलीफ का क्या हो जाता है? बिलीफ्स हो जाता है, नहीं है ना? सिर्फ एस लगाते हैं इसमें। फिर कैफे का क्या हो जाता है? कैफेज हो जाता है। कैफे बिकम्स कैफेज। यहाँ पे भी एफ ही है लेकिन ये रिमूव नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन केस में, ठीक है? ये भी एफ है लेकिन एफ रिमूव नहीं होता। यहाँ पे एस लगा करके हमने इसको प्लूरल बनाया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। तो कैसे पता चलेगा कि कब ये याद रखना है, याद रखना है। कुछ वर्ड्स जो एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं हम क्या करते हैं? उन्हें याद रखते हैं, है ना? जैसे कल मैंने मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल बताया था आपको, ग्लास वाला बताया था ना? यस सर। तो हम कैसे Yes, पता? sir. हमें हर वक्त पता थोड़ी लगाना होता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है क्या? नहीं ना, याद रखते हैं हम कि ग्लास जो है भाई वो नॉन मेटल है ना? एक्सेप्शन केस को हम बस याद रखते हैं। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स इन y and the letter before y is a consonant, then y is changes to is। तो ध्यान ये भी रखना है कि अगर कोई नाउन है जो कि y के साथ एंड हो रहा है और y के पहले जो लेटर है, y के पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट अगर है तो वो IES में चेंज हो जाता है। हाँ चलो देखते हैं। ये हो गया। शुड आई वाइप इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Turn off your mic. If a singular noun ends with y or and the letter before and the letter before and the letter before y is a letter before y is a सर बिफोर के बाद क्या लिखा? y, letter before y is a consonant. हाँ, letter तो before वहाँ पे y is light आ a जाता है। consonant। Consonant. मैंने लिखा कहाँ है? देखो यहाँ पे, अभी तो लिख ही रहा हूँ। Letter before y is a consonant।
कॉन्सोनेंट होगा अगर तो हम क्या करेंगे, वाई IES में बदल जाएगा, लेकिन अगर वॉवेल हुआ तो क्या करेंगे हम उसमें सिर्फ एस लगाएंगे, है ना। हाँ कॉन्सोनेंट Y is then y is सर changed क्या to लिखा हुआ है? y is a consonant, letter before y is a consonant। मैंने कहा हाँ द लेटर बिफोर y is a, आवाज कैसे आएगी, आप अपने अपनी माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करो। सर आ रही है आवाज। लेटर बिफोर y is a consonant। अभी तक अपने ऑफ नहीं किया। लेटर बिफोर y इज अ कॉन्सोनेंट, y के पहले जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट। पहले मुझे लिख लेने दो, आप नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है। यस सर। फिर चिल्ला रहे हो, कंपोजिट नंबर सर। कोई और स्टडी कर रहा है आपके रूम में ना, माइक ऑफ करो अपनी। हेलो रॉनी का हेलो। नाउ सी, कॉन्सोनेंट हो तो क्या करते हैं हम, then y is changed to IES, then y is changed to IES to make it plural, okay। सर इस के बाद क्या लिखा हुआ है? to IES is changed, CHANGED, CHE। oh change S हो गया ना, change to IES, ठीक है। IES में चेंज हो जाता है, y होता है, y के लेटर के पहले बिफोर अगर कॉन्सोनेंट हो तो IES में चेंज हो जाता है। लेट्स सी, सर मेक इट के बाद क्या लिखा हुआ है? मेक इट प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, तो मेक इट प्लूरल। सर यस, चेंज के बाद क्या लिखे हैं? चेंज के बाद चेंज टू IES, चेंज टू IES, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिटी, यस, ड्यूटी, ड्यूटी है, फिर क्या है, बेबी, हॉबी, हॉबी। रे के पीछे तो देखो, इसने कहा रे तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रे की जो y है, इस y के पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है ना, वो वॉवेल है। तो वॉवेल वाले में हम क्या लगाते हैं, वॉवेल वाले में s लगाते हैं, ठीक है, वॉवेल वाले में s लगाते हैं। तो सिटी क्या बन जाएगा, सिटीज, TITIES। यहाँ से हमने क्या किया, स्टडी, y, इस y को यहाँ से रिमूव किया, और y रिमूव होकर के क्या बन गया, IES, स्टडी हो सकता है, STUDY, क्योंकि y के पहले क्या है, d है, कॉन्सोनेंट है, वो स्टडीज हो जाएगा। ड्यूटी क्या हो जाएगा, ड्यूटीज। हाँ बेबी क्या हो जाएगा, बेबीज। हॉबी, हॉबीज। स्टडीज। क्लियर। और भी बहुत से, आप खुद से उसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट इट डाउन फास्टर। completed sir. Very good. Now see the next one. Sir completed. Very good. Should I wipe it? Wipe कर दूं इसे मैं? देखो
यस सर। तो नेक्स्ट वाला में क्या यही सेम चीज है ना, इसको रहने ही देता हूँ मैं, वाइप करने की नीड नहीं है, इसी चीज को रहने देता हूँ। सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट डाल देंगे, है ना, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट की जगह वॉवेल डाल देते हैं, है ना। वॉवेल डालना है। यहाँ पे वॉवेल डाल देता हूँ। तो वॉवेल अगर मैं मान लो डाल देता हूँ, यहाँ पे वॉवेल डाल देता हूँ, कॉन्सोनेंट की जगह अगर वॉवेल कर देता हूँ तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, कॉन्सोनेंट की जगह अगर हम वॉवेल आईएस को मिटाकर एस लगा देंगे, आई एस को मिटा के क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, है ना। सर लिखना है, सर लिखे। देन सर लिखना। हाँ लिखना है बेटा इसको। देन वी ऐड ऐश, ठीक है, हम क्या ऐड करते हैं उसमें, सिर्फ ऐश ऐड करते हैं। यस सर। लैपटॉप का चार्जर क्या ऐड करते हैं, वी ऐड एस टू मेक इट प्लूरल। लाइक देखो क्या हो जाएगा, प्रे, प्रे के मतलब क्या होता है, शिकार होता है ना, प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार होता है। लवली, लवली, हाँ लवली, हाँ LOVELY, नहीं लवली नहीं होगा ना, बॉय, ये हो गया, रे ट्रे, बॉय, हाँ BOY बॉय हो गया, ओबे हो गया, टॉय, टॉय, वेरी गुड, बॉय, रे, डॉग, पर ओबे तो यहाँ पे नाउन हो गया ना, ओबे, ओबे नहीं हो सकता, नाउन नहीं, डॉग, सॉरी ओबे यहाँ वर्ब हो गया ना। सर ट्राई, ट्राई, ट्राई तो ट्राइज हो जाएगा फिर, कोशिश करना, वो ट्राई कोशिश करना होता है, ऐसे उसको नाउन भी ले सकता है, कोशिश है। ये हो जाएगा हमारा रेज, बॉय विल बिकम बॉयज, टॉय टॉयज, की, सर की, टी में TEA होता है ना, वाई कहाँ है उसमें, की, ई वाई की, हाँ की KEY की क्या हो जाएगा, कीज, वेरी गुड। तो इन सब में क्या है, एंड में वाई है, लेकिन उसके पहले कौन सा लेटर है, ये सब वॉवेल लेटर है, ये सारे वॉवेल लेटर्स है। तो वॉवेल लेटर्स जहाँ पे भी होंगे वाई के पहले, उसमें हम एस लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, IES, ठीक है, याद रहेगा। यस यस सर। सर प्लीज साइड, प्लीज साइड सर। आई एम बिंग, completed sir। वेरी गुड, कंप्लीटेड सर, नेक्स्ट क्या है फिर, कंप्लीटेड सर, सर नेक्स्ट is a singular noun ends is o। हाँ अगर कोई सिंगुलर Yes। नाउन है जो कि ओ के साथ एंड होता है तो हम उसको ES करते हैं, जैसे मैंगो, टोमेटो, पोटैटो, है ना। यस सर। तो जो एंड ओ के साथ होता है उसमें हम ओ लगाते हैं, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है सारे के, जैसे पियानो हो गया, फोटो हो गया, तो उसमें फोटो में PHOTO तो होता है, लेकिन उस मैनर में हम ES नहीं लगाते, सिर्फ S लगाते हैं, फोटो में S लगाते हैं, हमेशा ये मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, फोटो में भी ES लगा देते हैं, FOTOES फोटोज। सर HOTOS, हाँ सिर्फ S लगाना है, ये एक्सेप्शन केस है, फोटो हो गया, फिर पियानो हो गया, पियानो में भी हम सिर्फ S लगाते हैं, ES नहीं लगाते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड सर, वेरी गुड। रेस्ट जो है ना पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट,
देखो ये हो गया। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो ओ वाला है, वो मैं बता देता हूँ अभी, उसके बाद फिर रेस्ट जो है बाकी वो कल करेंगे, ठीक है। टाइम या फिर वो भी कल ही करेंगे, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो इसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दे देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज क्या है।